Hello everyone, welcome back to Learn with Muskan Jindal. In this video, our topic is representation of trees. तो पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज ट्री. तो ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है. नॉन लीनियर मीन्स ये एक लीनियर फॉर्म में डेटा को अरेंज नहीं करता बिकॉज इट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. जैसे कि इसका नाम बता रहा है ट्री. ट्री का मतलब क्या है, ये एक ट्री की फॉर्म में ही डेटा को अरेंज करेगा. और ट्री में क्या होता है, रूट होती है, उसकी लीव्स होती है, राइट. तो ऐसे ही देखिए, जैसे ये मैंने एक ट्री बना रखा है, ये एक हमारा ट्री है. तो एक नोड मेरा क्या है, मतलब हम एलिमेंट एलिमेंट जिसे बोलते हैं, यहाँ पे हम उन्हें एज अ नोड्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक नोड है मेरा ए, और फिर ए के जो चिल्ड्रन है वो है बी, सी एंड डी, और सी के फर्दर चिल्ड्रन है ई एंड एफ. तो मेरा ट्री कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है. तो ए को बोलेंगे हम कि दिस इज माय रूट नोड. और बी सी डी ए के क्या है, चिल्ड्रन है. और अगर हम उल्टा समझे तो बी सी डी का पेरेंट कौन है, ए है. और अगर हम बोले ए का पेरेंट कौन है, तो कोई भी नहीं है बिकॉज इट इज अ रूट नोड. और ई और एफ के पेरेंट कौन है, सी है ना. तो ए के चिल्ड्रन बी सी डी और सी के फर्दर चिल्ड्रन ई और एफ. तो इसे हम सब चिल्ड्रन भी बोलते हैं. सब चिल्ड्रन मीन्स चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, इसे हम सब चिल्ड्रन भी बोलेंगे, राइट. तो हम डिस्कस करते हैं कि हम ट्रीज को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक बात बताइए आप, मेमोरी में तो हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि ये ए है, फिर ए के हमने दो पार्ट्स कर दिए, मतलब हमने दो चिल्ड्रन बना दिए बी और सी, फिर सी के फर्दर दो चिल्ड्रन बना दिए हमने डी एंड ई. तो मेमोरी में हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो मेमोरी में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो पहला तरीका होता है पेरेंट एरे रिप्रेजेंटेशन. देखिए हम क्या होता है इसमें, एरे बनाते हैं. एरे एरे में क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं. एरे का एक इंडेक्स होता है और एक्चुअल उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो होती है, राइट. दो चीजें होती है, इंडेक्स एंड इट्स वैल्यू. तो हम उस एरे में क्या करेंगे, जो इंडेक्स है, जो इंडेक्सेस की पोजीशंस होंगे ना, वो इंडेक्सेस तो रिप्रेजेंट करेंगे नोड्स को. जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, जीरो इंडेक्स का मतलब है ए नोड की बात कर रहे हैं हम. वन इंडेक्स का मतलब है बी नोड की बात कर रहे हैं हम. टू इंडेक्स का मतलब है सी नोड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. और जो इन इंडेक्सेस पे वैल्यूज होंगी वो इनके पेरेंट की पोजीशंस होंगी, ठीक है, कि जो इनका पेरेंट है वो किस पोजीशन पे है, ठीक है. तो जैसे देखो आप, जीरो पोजीशन पे ए है, तो ए का पेरेंट -1 पोजीशन पे लाई कर रहा है. -1 मतलब कोई भी इसका पेरेंट नहीं है. तो -1 इंडिकेट्स दैट दिस इज अ रूट नोड, ठीक है. फिर बी की पोजीशन क्या है, 1. तो बी का पेरेंट कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, 0 पोजीशन पे, क्योंकि बी का आप पेरेंट देखो तो ए है, और ए हमारा कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, 0 पे. फिर ऐसी सी की पोजीशन क्या है, 2. तो सी का पेरेंट कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, 0 पे. डी की पोजीशन 3 है, 3 का पेरेंट 0 पोजीशन पे लाई कर रहा है. ई की पोजीशन 4 है, और ई का पेरेंट कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, देखो ई का पेरेंट कौन है, सी. और सी कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, 2. तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू डाल दी, 2. एफ की पोजीशन 5 है, एफ का पेरेंट कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, 2. क्यों, क्योंकि सी है एफ का पेरेंट, ठीक है. अगर मान लो हम इसे एरे की फॉर्म में बनाते हैं, ये हो गया हमारा एरे. इसमें जो वैल्यूज आएंगे वो आएगी -1, 0, 0, 0, 2 एंड 2. और इसके इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये आपका ऐसे एरे बना सकते हो आप, ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट एरे रिप्रेजेंटेशन. इसका मतलब क्या है कि एरे के अंदर जो पोजीशन होगी वो किसकी होगी, पेरेंट की. उन नोड्स के पेरेंट की पोजीशन होगी, राइट. अब दूसरा तरीका भी होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दूसरा तरीका होता है चाइल्ड रिप्रेजेंटेशन, और इसे हम एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट भी बोलते हैं. मतलब इसमें लिंक्ड लिस्ट का एक एरे होता है, आप ये कह सकते हो. तो इसमें क्या होता है, एक एरे होता है ना. एरे का इंडेक्स जो होता है, वो इंडेक्स तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो नोड. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये इंडेक्सेस हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नोड्स को ही. मतलब 0 इंडेक्स का मतलब ए नोड, 1 इंडेक्स का मतलब बी नोड, 2 का मतलब सी डी
ई एंड एफ नोड, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर। ऐसे ही इसमें भी इंडेक्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नोड। और जो लिंक्ड लिस्ट होती है वो उसके चिल्ड्रन को स्टोर कर रही होती है कि उसके चिल्ड्रन कहाँ हैं, उनका एड्रेस स्टोर कर रही होती है, ठीक है। तो जैसे देखो इस एग्जांपल से समझते हैं हम, इंडेक्सेस तो है मेरे ए बी सी डी ई एफ, मतलब ये नोड्स हैं मेरे, पर इंडेक्सेस तो क्या होंगे एरे के, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये इंडेक्सेस हैं। 0 इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है ए नोड को, 1 इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है बी नोड को, 2 इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है सी नोड को, अप टू सो ऑन। तो ए के जो चिल्ड्रन है वो कौन कौन से हैं, बी सी एंड डी। तो ये क्या है, ये मेरी एक लिंक्ड लिस्ट है। तो लिंक्ड लिस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, चिल्ड्रन ऑफ ए। बी के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, नल। देखो आप देख रहे हो कि बी का तो कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, दैट्स वाई बी के चिल्ड्रन नल, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। सी के चिल्ड्रन कौन कौन है, ई एंड एफ। डी का चिल्ड्रन नल, ई का चिल्ड्रन नल एंड एफ का चिल्ड्रन नल। तो आप ऐसे मतलब कि नोड और फर्दर उसके चिल्ड्रन को स्टोर कर सकते हो। इस वाले तरीके को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड रिप्रेजेंटेशन या फिर एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट। और थर्ड मेथड जो होता है ट्रीज को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज चाइल्ड सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है, क्यों, क्योंकि इसकी हेल्प से हम एक जनरल ट्री को बाइनरी ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस वाले मेथड को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।